बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, जानते हैं कि आज पीपीएससी की आपको पता है कि जुमेरात थी, थर्सडे, और सेकंड जनाब फरवरी 2025 नया साल। पीपीएससी की जानिब से आज कोई भी पेश रफ्त नहीं हुई, ना तो किसी अपकमिंग जॉब के बारे में बताया, ना ही सिलेबस के बारे में बताया। एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये पीपीएससी ने ये जो सिलेबस जारी किया है, तमाम स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर ये तो सर्विस कोटा का है। तो याद रखिएगा, सर्विस कोटा का भी यही रहेगा और ओपन मेरिट का भी यही रहेगा, सेम यही रहेगा, क्योंकि इनका क्लबिंग पेपर होगा और इसके अंदर कोई मतलब और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है वो इंशाल्लाह ताला कल तक जो है अपलोड कर दिया जाएगा। उसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लानर अपडेट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब पीएमएस के एग्ज़ाम हो रहे हैं जो 18 को हो रहे हैं। इसके अलावा कोई और पेपर पहले होने का कोई इम्कान नहीं है। और अगला पेपर पीपीएससी कब ले सकता है? अगला पेपर जो है पीपीएससी लेगा तो जनाब याद रखिएगा कि पीपीएससी ले सकता है तो 8-9 फरवरी को ले सकता है, और उसके लिए प्लानर जो है नेक्स्ट वीक में जाके शायद अपडेट हो, उससे पहले कोई कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब असिस्टेंट पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे कि पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जनाब आपको जानते हैं कि यहाँ पे कुछ जॉब्स ऐसी थी जो 2020 में आई थी, जो कि असिस्टेंट की जॉब थी, और वो जनाब यहाँ वेबसाइट से हटा दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं जनाब यहाँ पे, अब वो आपको नज़र नहीं आ रही, वो ख़त्म कर दी गई हैं, यहाँ से ख़त्म कर दी गई हैं। अब उनको ख़त्म करने के बाद जो है उन्होंने किसी भी किस्म का कोई ये नहीं बताया कि जनाब ये जो जॉब्स हैं ये अब आएंगी नहीं आएंगी, ना कोई उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, ना कुछ, ना ही कोई उसके बारे में कुछ बताया है। तो इसका मतलब ये है कि ये टेक्निकली जो है ना, आपको ये पता होना चाहिए पीपीएससी का जो प्लानर है इसके अंदर मतलब है 4 साल के बाद जो है ना एक चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है, लेकिन ये वापस आ जाएंगी, इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने पता करवाने की पूरी कोशिश की है लेकिन नहीं पता चला। उम्मीद है कल पता चल जाएगा तो मैं आपको इसकी पैट खबर दूंगा। ठीक है, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 39 है, इसमें जितनी भी जॉब मौजूद हैं, अच्छी जॉब मौजूद हैं। साइकोलॉजिस्ट के लिए लोग पूछ रहे हैं कि सर कौन सी बुक लेनी चाहिए। लेक्चरार साइकोलॉजी कारवान पब्लिशर की किताब लेकर उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। इसके बाद लाइक दैट ये प्लानिंग ऑफिसर का ये जो पेपर है, ये पोस्ट है, इसमें मांगी हुई है इकनॉमिक स्टैट, तो 100 नंबर का इकनॉमिक स्टैट का पेपर आएगा, इसलिए आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 125 सीटें जो है सब इंजीनियर सिविल की आई हुई हैं, और इसके अलावा जो है जूनियर स्पेशल एजुकेशन की भी 44 सीट्स आई हुई हैं। जो लोग इस क्वालिफिकेशन रिलेटेड हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। अच्छा जी, पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट 38 के बारे में पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और इसी तरह जनाब एडवर्टाइजमेंट नंबर जो इस वक्त पीपीएससी की 39 के बाद इसमें एक और जॉब भी मौजूद है जो कि फार्मासिस्टेंट की है। ये फार्मासिस्ट जो है जनाब 170 डी फॉर्म जिसने किया हुआ है वो बंदा एलिजिबल है, और इसका जनाब जो रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का जनरल नॉलेज का, और पहले दिन से ये जॉब जो है रेगुलर है 17 में है। तो ये लकी लोग होंगे जो पहले दिन से रेगुलर सेलेक्ट होंगे। बाकी जनाब पीपीएससी का सिलेबस इंशाल्लाह ताला यहाँ जारी होगा बहुत जल्द, और इसके लिए मैं तमाम स्टूडेंट को ये एडवाइस करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज की तैयारी करें। जनरल नॉलेज की तैयारी करें। अगर जो कोई और सब्जेक्ट ऐड होता भी है तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर बात करें, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सीएसएस के ऊपर जिन्होंने अप्लाई करना है, जिनका एमपीटी टेस्ट जो है वो पास है, वो 6 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, जिन 4 दिन मजीद उनके पास मौजूद हैं। ठीक हो गया। पीपीएससी की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर फर्स्ट, आपको पता है कि एडवर्टाइज हर महीने के स्टार्ट में जो है एडवर्टाइजमेंट आती है, और याद रखिएगा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो फर्स्ट है 2025 की, वो इंशाल्लाह ताला कल या परसों में यहाँ पे आपको इशू हो जाएगी। जनरल रिक्रूटमेंट रिजल्ट के अंदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे जनाब बहुत सी पोस्टें मौजूद हो सकती हैं। असिस्टेंट फार्मासिस्ट, कार्डिक परफ्यूशनिस्ट,
मेडिकल टेक्नीशियन और इंस्पेक्टर लीगल, इसके अलावा और कोई नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग वो लोग होते हैं जिनको इंटरव्यू कॉल आती है, ठीक है, और इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जनाब बहुत अहम तरीन एनटीएस के थ्रू जो है गवर्नमेंट के कुछ इदारों के अंदर जॉब आई हुई हैं, जिसमें जनाब हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, ये तो गवर्नमेंट के मुलाजिम अप्लाई करते हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर नौकरियाँ आई हुई हैं, निश्तर हॉस्पिटल 2 के अंदर आई हुई हैं, शेख जैद हॉस्पिटल के अंदर जॉब आई हुई हैं, चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वज़ीराबाद में जाई हुई है, साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आई हुई हैं। तो ये सारी जॉब जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो लोग समझते हैं कि वो जनाब इस एलिजिबल हैं तो वो लाजमी अप्लाई किया करें। जिस बंदे के पास जॉब नहीं है उसको हर पोस्ट पे अप्लाई करना चाहिए, हर जगह अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये कोई इशू नहीं है कि जनाब आपकी जॉब घर से बाहर हो, दूर हो, कोई इशू नहीं है। लोग सऊदी अरब, अमेरिका, यूके भी तो जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप 50,000 भी कमा रहे हैं और बाहर आपको 10 लाख भी मिल रहा है तो पाकिस्तान का 50,000 बारे में है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट जनाब मेहनत पे फोकस करें और इंशाल्लाह ताला बाकी पेपर जितने भी पीपीएससी के हैं 8-9 फरवरी को पेपर अगर नहीं होता कोई तो फिर बाकी सारे जैसे असिस्टेंट LDA, ज़िलादार, ये सारे पेपर जनाब रमज़ान और मुबारक वाले महीने में होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि इतने ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं होती तो पेपर हो जाएंगे इजीली, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करने, चैनल के बने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल नेक्स्ट वीडियो में होगी और उम्मीद है कि पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2025 की कल आने का इम्कान है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।